नमस्कार बच्चा, मैं हूँ लवजीत अरोरा और हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं कदम कदम बढ़ाते बढ़ाते लास्ट टॉपिक। बिल्कुल जी हाँ, वर्किंग विद फंक्शन। मैंने आपको बाइनरी फाइल, CSV फाइल, टेक्स्ट फाइल, पाइथन रिवीजन टूल सारी चीज़ें करा दी हैं और अब यहाँ पर बारी आ चुकी है वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर से। उम्मीद पूरी है कि आप लोग इन वीडियोस को, इस पूरी सीरीज़ को शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। बिल्कुल आपको पसंद आ रही होंगी क्योंकि मेहनत इसके पीछे बहुत है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लग नहीं रहा था, मैंने सोचा कि यार बीच में से भी यही सोचा कि यार इतने सारे टॉपिक्स हैं, है ना, उनको अच्छे तरीके से किस तरीके से मतलब कम टाइम के अंदर जो है कर पाएंगे। आपको भी पता है इतनी सारी क्लासेस है, उसके बीच में रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब लाइव क्लासेस इतनी हो जाती है, उसके बीच में रिकॉर्डेड के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है ना। फिर सोचा कि यार ऊंची चोटियाँ सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, कदम बढ़ाओगे तो चढ़ भी जाओगे वहाँ पर, है ना। तो वही चीज़ है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज के लेक्चर की और वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर। देखिए, वर्किंग विद का ओवरव्यू मैं यहाँ पर आज के इस लेक्चर में आपको दे देती हूँ, राइट। फिर इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम निकाल के पढ़ेंगे, जैसे कि लेग्बी रूल हो गया, ग्लोबल और लोकल के बीच में अंतर हो गया, हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल इनके बीच में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। बट अगर हम करेंगे, ये सारे हमारे बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जो फंक्शन को स्टार्टिंग के लिए चाहिए होते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर ग्रिप कमांड हासिल करने के लिए। जैसे सबसे पहली बात ही तो यही आती है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि फंक्शन क्या है, क्योंकि फंक्शन क्या है वही उसका फ़ायदा है, ठीक है। तो उसी पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कौन सा, जो इसकी डेफिनेशन के अंदर आएगा। तो व्हाट इज़ फंक्शन, हम अपनी फ़ोटो यहाँ लगाते हैं और आपको एक बार पढ़ कर के सुनाते हैं और उसी से हम आपको जो आपके प्रोग्राम्स आपने किए हैं उसी से आपको इसकी डेफिनेशन समझाते हैं। फंक्शन हेल्प ब्रेक आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉल स्मॉल चंक्स, स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स। एज आवर प्रोग्राम ग्रोज लार्जर, functions make it more organized and more manageable। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपके पास में बहुत लंबा चौड़ा काम है, ठीक है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। अब उस सारे काम को संभालने वाला बंदा है एक। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे में कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट हो सकती हैं, है ना। ऐसा हम नहीं कह सकते कि 100% ही जो है वहाँ पर श्योरिटी हम कह सकते हैं कि भाई वो बंदा सारी चीज़ें याद रखेगा। बीच में कोई ना कोई चीज़ है जो स्किप हो सकती है या गलत हो सकती है, तो चांसेस ऐसे में बहुत ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अब अगर मैं उसी बंदे का काम बहुत सारे बंदों में डिवाइड कर दूँ, पार्टी बड़ी ऑर्गेनाइज करनी है, मैंने कहा यार लोगों को बुलाने का काम तेरा है, कार्ड छपवाने का काम तेरा है, केक ऑर्डर कराने का काम तेरा है, ड्रेसेस का काम देखना तेरा है, बाकी कैटरिंग का काम है जो वो है वो इस बंदे का है। तो मैंने यहाँ कितना सारा काम है, बहुत ही थोड़ा सा काम निकाला है, मैं बंदों के अंदर डिवाइड कर दिया। अब सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तो इतना ज़्यादा जो हमारा लंबा काम था उसको हमने जब डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर गलती की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो गई, है ना, और काम हमारा अच्छे से स्मूथली होगा, इसकी गारंटी भी 100% हो गई। अब वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं। अब आप इतना लंबा चौड़ा जब प्रोग्राम और सारी चीज़ें उसी के अंदर डालने की कोशिश करते हो तो भाई कुछ दिनों बाद आप खुद ही भूल जाओगे कि ये कोड के अंदर जो है ये चीज़ किसके लिए लिखी है और वो चीज़ किसके लिए लिखी है, दूसरे बंदे को कैसे समझा पाओगे। मान लीजिए उस कोड का कुछ हिस्सा मुझे किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगी, पहले तो उस हिस्से को ढूंढूंगी, राइट, फिर उसके अंदर से वो काम है जो करवाने की कोशिश करूंगी। और हो सकता है कि मुझे वो जो कोड है पर्टिकुलर बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करना हो सकता है, ठीक है, मतलब रीयूज़ मुझे करना है उस पर्टिकुलर कोड को। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पाइथन ने यहाँ पर फंक्शंस की फैसिलिटी दे रखी है, यानी कि इतना बड़ा जो प्रोग्राम है उसके हम कुछ हिस्से बना देंगे। जैसे अगर मुझे प्रोग्राम के अंदर एवरेज निकालना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो इसके मैंने 3 फंक्शंस अलग अलग बना दिए। तो जो जिसके पास काम होगा वो काम करेगा। फ्यूचर में अगर हो सकता है मुझे सिर्फ एवरेज चाहिए तो मैं सिर्फ एवरेज फंक्शन को कॉल करके अपना काम करा लूँगी। मुझे सिर्फ माइनस चाहिए तो मैं माइनस वाले को, मुझे बाकियों को हटाने की, हिलाने की ज़रूरत है जो नहीं पड़ेगी यहाँ पर।
तो आपका प्रोग्राम क्या हो गया, मोर मैनेजेबल, मोर ऑर्गेनाइज्ड। इतने बड़े प्रोग्राम को आपने जो है इतना ईजी बना दिया। तो ये फंक्शन का यहाँ पर एक डेफिनेशन, एक फ़ायदा है जिसकी वजह से हम फंक्शंस को यूज़ में लाते हैं। कितने तरीके के फंक्शन होते हैं हमारे पास। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो कैटेगरी है कि हम अपनी मर्ज़ी से फंक्शंस को बना सकें। यानी कि अगर मैं इसको एक बार साइड में रखती हूँ यूज़र डिफाइंड को, और अगर मैं बात करती हूँ बिल्ट इन की, बने बनाए फंक्शन, जैसे आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट फंक्शन करोगे कॉल, आपको लेंथ जाननी है तो आप लेन फंक्शन कॉल करोगे, आपको मॉड्यूलर फंक्शन जैसे कि आपको जो मॉड्यूल है मैथ्स, रैंडम, ये सारे मॉड्यूल है, इनके अंदर के फंक्शंस जैसे रैंडम डॉट रैंडम से क्या काम कराना है आपको वो काम कराओगे, रैंडम डॉट रैंड इंट से जो काम कराना है वो उससे करोगे, राइट। वैसे ही ये जो हमारे बने बनाए ऑलरेडी फंक्शंस हैं, बिल्ट इन और मॉड्यूलर वाले फंक्शंस, जब हमें काम होगा हम इनसे काम करा लेंगे। अब ऐसा काम अगर मुझे आ गया जो इनसे नहीं करा सकते, मतलब मेरी चाहत है यहाँ पर कि मैं अपना खुद का एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँ। सो अब यहाँ पर ये जो चाहत ये कैसे पूरी हो सकती है, ये पाइथन कहती है कि आप अपने खुद के फंक्शन बना लो, नाम भी आप खुद का रख सकते हो, आप उसके अंदर जो है काम वो भी आप खुद की मर्ज़ी से करा सकते हो। तो उन्हीं को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन, UDF का नाम है, जो दे देते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एक डेफ नाम का कीवर्ड, राइट। तो डेफ कीवर्ड हमारा यूज़ होता है। स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, तो चलिए एक बार स्ट्रक्चर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। यहाँ पर पहले से एक बना हुआ प्रोग्राम है, तो मैं इसी प्रोग्राम में एक बार आपको समझाने की कोशिश है जो करती हूँ, जो अभी तक मैंने जो है परिभाषा जो समझाई चीज़ उसको। तो देखिए मुझे क्या करना था, CSV फाइल में रीड और राइट करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बजाय कि उनको एक ही करने के, मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एक रीड का अलग से फंक्शन बना दिया, राइट का अलग से फंक्शन बना दिया। अब जब मुझे डेटा राइट कराना होगा तो मैं सिर्फ कॉल करूँगी राइट फंक्शन को। जब मुझे सिर्फ डेटा रीड करना है, क्योंकि मुझे हर बार राइट नहीं करना है, वंस इन अ वाइल मैंने उसको राइट करके रख दिया है, अब मैं उसको क्या करूँगी, रीड करूँगी। तो रीड जब मैं करूँगी तो मैं रीड वाले फंक्शन को कॉल करूँगी। आई ना बात समझ में। तो अब अगर ये बात समझ में आ गई तो चलिए अब हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आता है नेम ऑफ द फंक्शन। तो ये जो नेम ऑफ द फंक्शन है ये आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी का मतलब है वो सारे आइडेंटिफायर वाले रूल, याद करो 6 रूल कौन से थे, इस सीरीज़ का पहला वीडियो है वो, ठीक है। अब इसके अंदर रूल है कि भाई 0 1 2 3 आ सकता है, बट उससे कभी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और स्पेशल सिंबल हम दे नहीं सकते, स्पेस नहीं आ सकता, कीवर्ड नहीं आ सकता, राइट। तो वो सारे रूल्स यहाँ पर फॉलो करने होते हैं। डेफ इज़ अ कीवर्ड डिफाइन, जो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा यूज़र डिफाइन फंक्शन को यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर पैराथिंसिस का यूज़ होगा, ये इसके अंदर आप पैरामीटर्स रखोगे, तो वो मैंडेटरी नहीं है, एज़ पर योर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट हम इसमें डालेंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। कॉलन, ये हमारा बेसिक एक कह लो कि एक हेडर बन गया हमारे फंक्शन का। अब इसके अंदर आपको जो भी काम कराना है, प्रिंट कराना है, तो आपने जो भी काम कराना है वो आपने लिखा, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर अगर आप रन करोगे तो ऑफ कोर्स आपका फंक्शन चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फंक्शन बहुत अकड़ू होता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन कहता है कि जब तक आप मुझे कॉल नहीं करोगे मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो हमें हर फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। भाई प्रिंट कराना है तो प्रिंट को सपना थोड़े ही आएगा, तो प्रिंट कराना था तो उसको कॉल ही किया ना, आपने काम करवाया उसको कॉल करके। तो वैसे ही हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन को भी कॉल करना पड़ता है। तो कॉल करेंगे तब वो हमारा वो काम करेंगे जो हम इससे करवा रहे हैं। जैसे मैंने इसके अंदर कुछ लिखा काम, तो इसने वो काम हमारा कर दिया। यानी कि हर फंक्शन को कॉल करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो कॉल करोगे तभी वो आपका काम है जो करेंगे। तो ये मैंने यहाँ तक बता दिया कि आपके पास आपके फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। अब सवाल का जवाब देते हैं कि एक फंक्शन के अंदर क्या मतलब एक प्रोग्राम के अंदर क्या मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे अभी हमने CSV और रीड 2 फंक्शन बनाए ना, आप ऐसे 50 फंक्शन बना सकते हो, बट अलग अलग नाम से, ठीक है। जैसे एक घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, सबका नाम सेम हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा किसको कॉल कर रहे हैं,
है ना। तो सबका नाम अलग अलग होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर सबका नाम अलग अलग होगा और कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट है, डिफाइन आपने जहाँ पर किया, डेफ और फंक्शन का नाम आपने लगाया, उससे पहले उसको कॉल मत कर देना। यानी कि फ़ोन नंबर बना ही नहीं है तो आपने मतलब फ़ोन आपको मिला ही नहीं है नंबर, आप उस नंबर पर कॉल किए जा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कॉल मिल जाए और आगे से रिस्पॉन्स आ जाए। भाई फ़ोन नंबर लोगे, ख़रीदोगे, तब जाकर के आप कॉल करने लायक होंगे ना। फ़ोन है ही नहीं है, कॉल कर रहे हो, वही वाली बात यहाँ पर डिक्लेयर कर लो फिर कॉल कर लेना, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर होमवर्क दे करके जाते हैं। एक सिंपल सा कोड प्रोग्राम आपको बनाना है ओड और इवन का। आप वैल्यू चाहे यूज़र से मांग लो, चाहे आप उसके पैरामीटर्स में भेज दो, क्योंकि आपने थोड़े बहुत प्रोग्राम्स तो बना रखे होंगे, तो एक बार ट्राई करना, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा दिमाग के अंदर, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर था। इसके बाद में हम ये देखिए मल्टीपल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये जो इंट्रोडक्शन था बड़े ही प्यार से समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। तो ऐसी बात है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को प्रकट करिए और इस सीरीज़ को प्रोत्साहन दो, ताकि हमें भी प्रोत्साहन है जो मिल सके और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर आते रहें, है ना। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल दुआ करेंगे कि 35 आउट ऑफ 35 ही आए, है ना। तो यार 35 ही तो हैं, इतने से तो नंबर है, बस इतने ही चाहिए, है ना। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।